आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से समग्र आध्यात्मिक चिंतन नामक आपके YouTube चैनल पर पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव श्रृंखला के अंतर्गत भगवान कृष्ण का छठी महोत्सव का दिन है, अर्थात उनके जन्म का छठा दिन है। आप सबको विदित है कि छठी का बड़ा महत्व होता है और भगवान कृष्ण का छठी तो बहुत ही ऐतिहासिक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के ही दिन पूतना वध हुआ था। आप सबको विदित है कि कृष्ण भगवान के मामा कंस ने उनके मरवाने का बहुत प्रयास किया था, और जब उसको पता चला कि ये बालक कहीं और है, ये बालक जो है यशोदा मैया और नंद बाबा के घर में है, तो उसने पूतना नामक राक्षसी को एक टारगेट देके भेजा कि जाओ उनको अपने स्तनपान करा करके उनको मार डालो। लेकिन भगवान तो भगवान थे, ब्रह्मरूप थे, उनका मानव रूप में जन्म हुआ था एक विशिष्ट उद्देश्य से, तो उन्होंने पूतना का स्तनपान करते हुए छठी के दिन ही पूतना का वध कर दिया। तो आइए, वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। विगत चर्चा में मैंने बताया था कि भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार थे। उनके 8वें अवतार थे, 7वां अवतार राम अवतार था और 8वां अवतार कृष्ण अवतार था, 9वां अवतार बुद्धा अवतार था और 10वां अवतार अभी होना बाकी है, जो कि कल की अवतार के रूप में कलयुग के अंत में होगा। इस चर्चा में कृष्ण भगवान की गीता के बारे में आप सबको सर्वविदित है कि मैंने गीता पे कुल 54 अंकों की एक श्रृंखला की, और गीता हमारे जीवन में, हमारे जीवन का एक शास्त्र है। हमको जीवन जीने की कला बताती है और जीवन के सारे रहस्यों का रहस्योद्घाटन करती है। अगर किसी ने गीता की वाणी, भगवान की वाणी नहीं जानी, नहीं सुनी, तो भारत भूमि में उसका जन्म लेना व्यर्थ हो गया। इसलिए मैंने बार बार कहा कि संस्कृत भाषा देव भाषा है और महाभारत से निकली गीता है, तो ये शास्त्र पढ़ने का भी युग है। शस्त्र से हमारे देश की सीमाओं की रक्षा होती है, शास्त्र से हमारे संस्कृति की रक्षा होती है, और जिस राष्ट्र का कोई संस्कृति नहीं होता वो राष्ट्र नहीं होता, वो राष्ट्र खत्म हो जाता है। तो आए अपनी संस्कृति की रक्षा का प्रण लें। संस्कृति की रक्षा तभी होगी जब हम अपनी वेशभूषा, भाषा और अपने संस्कार सबका ध्यान देंगे। वेशभूषा में भारतीय भूषा का पुट होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि आप धोती कुर्ता में हमेशा रहें, लेकिन कोशिश करें। आजकल तो लोगों को धोती बांधना भी अब नहीं आता है। धन्य हो गायत्री परिवार, जिन्होंने कि हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को पुनर्स्थापित करने के लिए अथक प्रयास किया और आज भी करते जा रहे हैं। तो अपनी भारतीय भाषा, अपनी भारतीय बोली, अपने भारत की बोलियां, संस्कृत से निकली हुई सारी भाषाएं हैं, उसमें हिंदी प्रथम है। अपनी लिपि, देवनागरी लिपि, और अपने संस्कार। आज विदेशों में पिता डे, फादर्स डे, मदर्स डे, ब्रदर्स डे, पता नहीं क्या क्या डे प्रतिवर्ष मनाए जाते हैं, साल में एक दिन। हमारे यहाँ प्रतिदिन फादर्स डे है, प्रतिदिन मदर्स डे है, प्रतिदिन ब्रदर्स डे है। हमारे यहाँ जो एक संयुक्त परिवार की अवधारणा थी और उसमें जैसे सब लोग मिलजुल के रहते थे, उससे श्रेष्ठतम अवधारणा क्या हो सकती है। आज तो विदेशों में रिश्तों, अंग्रेजी में तो रिश्तों का ही नाम नहीं है, बुआ, फूफा इत्यादि वहां उनके यहाँ होते ही नहीं। सबको अंकल, मटरनल अंकल, पटरनल अंकल, यही सब कहते रहते हैं। तो ये इतनी समृद्ध भाषा है, समृद्ध संस्कृति है, समृद्ध संस्कार है। तो आइए वो समृद्ध संस्कार को पुनर्स्थापित करने का प्रण लेते हुए भगवान कृष्ण की जन्मोत्सव की छठी महोत्सव का हम आनंद लें और उनको याद करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज से लगभग 5200 पहले भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ मथुरा में। कंस के बनाए हुए जेल में उनका जन्म हुआ। उनके माता पिता को उसने जेल में रखा हुआ था, बंदी गृह। लेकिन उस दिन हमने सारी चर्चाएं की कि कैसे कैसे वो
जन्म होने के पश्चात बाहर निकले और अदला बदली के द्वारा नंद बाबा के यहाँ कन्या का जन्म हुआ था, तो नंद बाबा और माँ यशोदा से कन्या को ले आए और उस कन्या जो कि माँ विंध्यवासिनी के रूप में बाद में प्रतिस्थापित हुई, उन्होंने आकाशवाणी की थी कि हे कंस, तुम्हें मारने वाला जन्म ले चुका है, तुम मारे जाओगे उसके हाथों। तो उसके बाद उन्होंने ये भी पता किया कंस नामक मामा कंस ने कि कहाँ जन्मा है, और फिर छठी के दिन पूतना को भी भेज दिया और पूतना का वध छठी के दिन हुआ। तो कहते हैं कि छठी का दूध याद दिला देंगे, एक मुहावरा है, यानी कि हमारी मान्यताओं में संस्कृत में छठी के दूध का महत्व है। और कहते हैं कि ब्रह्मा जी छठी के दिन ही जीव के जीवन के सारे रहस्यों का उद्घाटन करते हुए एक कैप्सूल रूपी फॉर्म में उसके जीवन के संपूर्ण जो महान घटनाएं थे, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात, जैसा कि मैंने अपनी पूर्व चर्चा में भी कहा कि 6 कर्म प्रारब्ध के होते हैं और बाकी 94 कर्म क्रियमाण के होते हैं। तो जो प्रारब्ध के 6 कर्म होते हैं, हमें पूर्व जन्म से संचित कर्म के द्वारा इस जन्म में प्रारब्ध कर्म बनकर प्राप्त होते हैं। वो प्रारब्ध कर्म हमें ब्रह्मा जी हमारे छठी के दिन, वो हर एक जीव के, ये हर जीव का इतिहास सबके पास है। भगवान ब्रह्मा के पास जो चित्रगुप्त जी हैं, तो उनके पास सारा रहस्य वहाँ पे है, और उसके हिसाब से आपके जीवन की जो मोटी मोटी प्रमुख घटनाएं हैं, आपका जन्म कहाँ होगा, कब होगा, किसके यहाँ होगा, आपकी मृत्यु होगी, कब होगी, कहाँ होगी, किसके द्वारा होगी, आपको जीवन में कितना लाभ होगा, आपको जीवन में कितनी हानि होगी, और यश और अपयश का पूरा बही खाता वो लिख कर ब्रह्मा जी छठी के दिन ही रख देते हैं। इसलिए हर एक जीव के जीवन में छठी का बड़ा महत्व है। हम इस रहस्योद्घाटन को स्वीकार करते हुए आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं तथा हमने भगवान कृष्ण के द्वारा कही हुई गीता जी के तमाम अध्यायों का जब अध्ययन किया था, तो अध्याय 11 में भगवान ने जब अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया था, तो अर्जुन थर थर कांपने लगे। 11वें अध्याय में कभी आइएगा, जब विश्व रूप दर्शन हुआ, जिसको देखने के लिए उन्होंने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी और कहा था कि मेरे इस रूप को कोई नंगी आंखों से नहीं देख सकता, और तुम्हारे से पहले किसी ने देखा भी नहीं है, न देखेगा, लेकिन तुम देखना चाहते हो मेरे असली रूप को, तो देख लो इन्हें दिव्य दृष्टि से। तो जब दिव्य दृष्टि से अर्जुन ने देखा उनका रूप और देखा कि वो उनके मुख में सारे लोग चलते जा रहे हैं, और उन्होंने बात बताया कि मैं काल हूं, मैं महाकाल हूं, मैं क्या क्या हूं, तो अर्जुन थर थर कांपने लगे, ट्रेम्बलिंग। अर्जुन डर के मारे कांप रहे थे और बोले महाराज आप अपने असली रूप में आइए। उसके बाद उन्होंने बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं की, तुमादि देवा पुरुषा पुराण तमस्य विश्वस्य परंगम, इस तरह से उन्होंने वायु अग्नि शंकर प्रजापति सुतं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते सुसहस्त्रकृता पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, अपने पुराने रूप में आ जाइए, आपको बहुत बार, हजारों बार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। अजानता ही महिमानं तवेदम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सकेती, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। कभी कृष्ण कहा, कभी यादव कहा, कभी सखा कहा, आप वास्तव में ब्रह्म हैं, इसका मुझे ज्ञान ही नहीं था। अर्जुन उनको बाल सखा के रूप में देख रहे थे और उसी रूप में उनको सामान्य व्यक्ति के रूप में समझ रहे थे। तो जब विश्व रूप दर्शन करके उन्होंने पूरा भविष्य जब देख लिया, तब उनको ज्ञान हुआ कि मेरे सामने ब्रह्म बैठ के सारी बातें कर रहे हैं, और उनको मैं उनकी मर्यादा के विपरीत जा करके एक सामान्य व्यक्ति की तरह मैं उनके साथ व्यवहार कर रहा हूं। तो अर्जुन थर थर कांपने लगे। उनको जब ज्ञात हुआ कि ये ब्रह्म है, तो थर थर कांपने लगे। लेकिन अर्जुन को ब्रह्म का दर्शन हुआ, और अर्जुन उसके पात्र भी थे। उन्होंने युद्ध के लिए अर्जुन को ही क्यों चुना,
भीम अत्यंत बलवान थे, युधिष्ठिर बड़े विद्वान थे, बड़े नैतिक मान्यताओं वाले पुरुष थे, लेकिन उन्होंने इस कार्य के लिए अर्जुन को ही क्यों चुना? तो अर्जुन नर थे, भगवान नारायण थे, नर नारायण की जोड़ी अवतरित हुई है। बद्रीनाथ धाम में जाएं तो आपको दो पर्वत दिखेंगे, एक नर पर्वत है, एक नारायण पर्वत है। कहते हैं नर पर्वत अर्जुन को प्रतिनिधित्व करता है, नारायण पर्वत भगवान को प्रतिनिधित्व करता है। तो भगवान ने नर रूप में नारायण अवतरित होकर के एक नर को शिक्षा दे रहे थे, और शिक्षा संपूर्ण मानवता की शिक्षा है। मैंने बार बार कहा कि जब भी गीता को पढ़ें तो अर्जुन की जगह अपने को रिप्लेस कर लें और समझ लें भगवान आपसे ही कह रहे हैं। आप अपने जीवन के संपूर्ण कर्मों को, कृत्यों को, क्रियाकलापों को देख लें और आपकी मनस्थिति वह ऐसे ही होगी जैसे अर्जुन की थी। ये पूरा जगत विषादमय है। ये महाभारत का युद्ध प्रतिदिन हर एक क्षण लड़ा जा रहा है। उस जमाने में युद्ध क्षेत्र में हुआ, आज हर क्षेत्र में ये महाभारत का युद्ध लड़ा जा रहा है। और जीवन के मूल्यों में अत्यंत गिरावट हो गई है, अत्यधिक ह्रास हो चुका है। कलयुग है, कलयुगे पृथ्वी चरणे में ही जीवन के तमाम मूल्यों में बड़ा ही अवमूल्यन हो गया है। नैतिक मूल्य की बात मैं कर रहा हूं, बड़ा ही अवमूल्यन हो चुका है। रिश्तों में अवमूल्यन हो गया है। रिश्तों में यूज एंड थ्रो की प्रवृत्ति आ गई। इस्तेमाल करो और फेंको, यूज एंड थ्रो। ये आज की नई संस्कृति है, आज की नई सभ्यता है। ये पाश्चात्य संस्कृति की महान देन है हमारी भारतीय संस्कृति। यूज करो और थ्रो करो। आज यू करो या थ्रो करो, लोगों का क्या हाल है आप देख लीजिए, विश्व जनमानस में देख लीजिए। आपस में कट मर रहे हैं। यूक्रेन रूस आपस में लड़ पा रहे हैं, उसमें कई देश आपस में इन्वॉल्व हैं। सब आर्थिक संसाधनों के लूटपाट का हिसाब करने के लिए सब है। लेकिन वो संस्कृति जो कि भौतिकवादी है, जो कि अपने क्षणिक वैभव और क्षणिक सुखों के लिए कुछ भी करने को उतारू है, उस संस्कृति में आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? उनको बताइए कि मानव मूल्यों की हमें रक्षा करनी चाहिए, उनको क्या समझ में आएगा? तो गीता आज संपूर्ण मानवता को बचाने के लिए एक सबसे बड़ा साधन हो सकती है, जो कि हम लोगों ने पूरे विश्व को बताने का जो हमारा संकल्प होना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है। हमें कहीं थोड़ी सी चूक है, इसको और आगे करें। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। पुत्र, पत्नी और लक्ष्मी ये सबके पास होता है, पापियों के भी पास होता है, लेकिन संत समागम और हरि कथा ये दो दुर्लभ है। अगर ये दोनों हो जाएं तो समझ लीजिए कि इस जीवन में कल्याण हो जाएगा। लेकिन लक्ष्मी प्राप्ति के बाद फिर हमारी आंखें बंद हो जाती हैं और कहते हैं कनक कनकते सौ गुनी माँ दगता अधिकाय, वाह पाए बौराय नर, वाह खाए बौराय। कनक माने सोना, कनक माने धतूरा। सोना मतलब संपत्ति, रुपया, धन। तो कहते हैं सोना पा जाने से जो नशा होता है वो धतूरा खाने के नशे से ज्यादा होता है, कई गुना होता है। क्यों? कि धतूरा के खाने पे नशा होता है और धन के तो पाने पे ही नशा हो जाता है। इसलिए धन का नशा धतूरे के नशा से बहुत ज्यादा होता है। उसके प्रत्यक्ष उदाहरण आज के समाज में आपको यत्र तत्र सर्वत्र बिखरे मिलेंगे। थोड़ा सा धन नहीं, क्षुद्र नदी भर चली उतराई, जो थोड़े धन खल बौराई। जैसे छोटी नदियों में बारिश में जल्दी ही बाढ़ आ जाती है, वैसे ही थोड़ा धन पा जाने पे खान लोग बहुत ही ज्यादा अनाचार करते हैं, दिखावा करते हैं। उनको लगता है कि उनके बराबरी में कोई है ही नहीं। ये कलयुग का आचरण है, इसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कलयुग में राहु बहुत प्रमुख आत्मा होते हैं, ग्रह होते हैं,
अब ग्रहों की जब बात आई तो गीता में ज्योतिष के ऊपर हमारी 2 चर्चाएं हो चुकी हैं और कई विद्वान इस पे अभी लगे हुए हैं। तो कहते हैं गीता में जो काल पुरुष की जो कुंडली है ज्योतिष में, उसमें चौथा घर जो होता है वो चंद्रमा का द्योतक होता है, मतलब मन। चौथा घर चंद्रमा मतलब मन, तो चौथा घर से मन को देखते हैं। और 10वां घर काल पुरुष की कुंडली में कर्म का होता है, जहां शनि का घर माना जाता है। तो शनि हमारे कर्म के द्योतक हैं, चंद्रमा हमारे मन के द्योतक हैं। तो मन हमेशा चंचल है, चंद्रमा चंचल है। चंद्रमा की गति सारे ग्रहों में सबसे तेज है और शनि की गति सारे ग्रहों में सबसे धीमी है। तो एक तरफ मन है, एक तरफ कर्म है, और दोनों आमने सामने एक्सिस पे होते हैं, चौथा और 10वां। तो इस पे मिलता जुलता एक गीता का श्लोक भी मिला है, गीता के 5वें अध्याय का 23वां श्लोक, जिसका मैं यहाँ वाचन करके उसको समझना चाहता हूं। सक्तो शक्नोति है यदा सोढ़ु प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधो ध्वंवेगं सयुक्त स सुखी नर। इस मनुष्य शरीर में जो कोई मनुष्य शरीर छूटने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वह नर योगी है और वही सुखी है। तो शरीर छूटने से पहले काम और क्रोध के वेग को जो सहन कर सकता है, यानी बर्दाश्त कर सकता है काम के वेग को और क्रोध के वेग को शरीर छूटने से पहले जो नर बर्दाश्त कर सकता है, वही योगी है, वही सुखी है। तो त्रिविधम नरके स्वं द्वारम, काम क्रोध और लोभ को नरकस्य द्वार कहा गया है, गीता 16:21। एक नरक के द्वार हैं। और गीता के दूसरे अध्याय में ही आ गया है कि काम जब पूरा हो जाता है तो लोभ हो जाता है, काम नहीं पूरा होता है तो क्रोध आ जाता है। यानी काम, क्रोध और लोभ तीनों आपस में जुड़े हुए हैं और उसके ऊपर माया राज कर रही है। दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वे प्रपंचन्ते माया में तांग तरंति दे। गीता 7:14। भगवान कहते हैं कि ये मेरी माया बड़ी ही दुरत्य है, बड़ी ही दुस्तर है, बड़ी कठिन है। जो मेरे शरण में दिन रात होते हैं वही इससे पार पा सकते हैं। माया महा ठगिन हम जानी, कबीर ने कहा था। तो कबीर को भी ब्रह्म ज्ञान तो हुआ ही था, बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे। कबीर हुए, नानक हुए, रैदास हुए, मीराबाई हुई, नरहरि मेहता हुए, समर्थ गुरु रामदास हुए, तुलसीदास जी हुए, सूरदास जी हुए। ये लोग बहुत बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे। इन लोगों ने ब्रह्म को जाना था, ब्रह्म की अनुभूति इनको हुई थी। और जिनको ब्रह्म की अनुभूति हो जाती है वो माया के चक्कर से पार निकल उतर जाते हैं। तो ब्रह्म के ज्ञानियों को प्रणाम करते हैं। और गीता जो है समस्त उपनिषदों का सार है। कहते हैं वेदों का सार उपनिषद है और उपनिषदों का सार गीता है। हम अपने इतिहास को जाने, वेदों को सरल करके पुराण बनाए गए, पुराणों से भी जो चीजें निकली वो इतिहास बनी। तो 2 ही पुस्तक हमें इतिहास का बोध कराती है। एक वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण और एक महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत। ये संपूर्ण इतिहास है। तो हमने इतिहास का ज्ञान करने के लिए वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण और वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत का हमें अध्ययन करना चाहिए। लेकिन बड़े दुख का विषय है कि हम लोग नहीं कर पा रहे हैं किन्हीं कारणों से। महाभारत से ही गीता निकली है, महाभारत में ही विष्णु सहस्त्र नाम लिखा हुआ है। यह अद्भुत ग्रंथ है, इसमें जीवन की तमाम शिक्षाएं भी निहित हैं। बाबा तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस जो लिखा वो बहुत सारे प्रसंग और उदाहरण अध्यात्म रामायण और वाल्मीकि रामायण से लिए गए। अध्यात्म रामायण का तो हूबहू
नकल है, उन्होंने उसको अवधी भाषा में किया। तो उन्होंने कहा कि नाना पुराण निगम का मैंने अध्ययन करके किया, और उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है इस सनातन सत्य सनातन संस्कृत की रक्षा करने में। बाबा तुलसीदास जी की बड़ी भूमिका रही है। हम उनकी स्मृति को नमन करते हैं। आज से 400 वर्ष पूर्व इस धरा से जब उनका प्रयाण हुआ तो उन्होंने सनातन संस्कृति की रक्षा हो सके इसका पूरा इंतजाम किया था। हम उनकी स्मृति को प्रणाम करते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के समाज में जो तमाम विसंगतियां हैं, खल मंडली बसई दिन राती, सखा धर्म निभाए कहीं भांति। भगवान जब विभीषण उनसे मिलते हैं तो पूछते हैं कि हे सखा, तुम्हारे इर्द गिर्द तो खल मंडलियों का वास है, किस तरह से उनसे मित्रता का व्यवहार करूं। खल मंडली बसई दिन राती, सखा धर्म। विभीषण जी अपनी व्यथा सुनाते हैं। तो विभीषण शरणागति में गए तो भी उनकी रक्षा हो गई। आज भी अजर अमर है वो, तो इस धरती पे उनका निवास है। सप्त चिरंजीवी में हनुमान जी और विभीषण जी त्रेता युग से विराजमान है। और हनुमान जी तो हर कथा में उपस्थित रहते हैं। जहां भी भगवान की कथा होती है वहां हनुमान जी उपस्थित रहते हैं। इस चर्चा को आगे जब हम बढ़ाते हुए इस चर्चा को विराम देना चाहते हैं तो एक बहुत बड़े पंजाबी भाषा के संत हुए। संत तो किसी एक भाषा का नहीं होता, संत सबका होता है। बुल्ले शाह, बाबा बुल्ले शाह, उन्होंने पंजाबी में एक रुबाई कहते हैं लिखा है। चढ़ते सूरज ढलते देखा, बुझते दीपक बलते देखा। बुझते हुए दीपक, बलते मतलब जलते देखा। हीरे दा कोई मोल न जाने, खोटे सिक्के चलते देखा। ये आज के जमाने का ये व्यवहार है। हीरा रूपी व्यक्ति को लोग नहीं पहचानेंगे और खोटे सिक्के चलेंगे। ये आज के जगत का ये बहुत बड़ा व्यवहार है और इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो इस स्वीकारोक्ति के बाद आज की चर्चा को विराम देने के पहले साधु वैसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को कह रहे थोथा दे उड़ा। संत कबीर की उक्ति है। तो सज्जन व्यक्ति को सब जगह का सार ग्रहण करना चाहिए, थोथा को उड़ा देना चाहिए। उसी तरह समाज में व्याप्त तमाम विसंगतियों को हमें नकार देना है और उसमें जो अच्छाई है उसको स्वीकार करना है। तो श्री कृष्ण जन्मोत्सव के छठी महोत्सव की अनंत शुभकामनाएं। आप सबके जीवन में आनंद आवे, आप सबका जीवन सुखमय रहे और भगवान कृष्ण की गीता आपके जीवन में प्रवेश करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा को मैं यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार, फिर मिलेंगे।